तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है, वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है। भोजपुरी की बर्बादी में जितना हाथ मनोज तिवारी का, रवि किशन का, निरहुआ का और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका है, उतना ही रोल मैं भाजपा का भी मानती हूँ। भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की जो है वो सुपारी ले रखी है। आजकल भोजपुरी में आप गीत सुनती होंगी, बहुत वल्गर और बहुत अश्लील गीत बजते हैं, तो मैंने उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ रखा है। मुझे ये भी पता है कि इस आंदोलन में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कई बार मैंने अपने कई लोगों को बोला कि आओ आप मेरे साथ इस आंदोलन से जुड़ो, लेकिन सबने बस इस बात से कन्नी काट ली कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, गाना है, थोड़ा सा अश्लील नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा वल्गर नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरी लड़ाई जो है थोड़ी सी और मेरी आवाज़ और थोड़ी सी और मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। और बहुत ज़रूरी ये सवाल है इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट दिया था आसनसोल से। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है, भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को वो टिकट दे करके सम्मानित कर रही है। यही सारी चीज़ें, यही मेरी भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने। अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है, वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है, वो कोई स्टेज शो का वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है और वो डीजे और फलाना ढिमकाना जो चीज़ें होती हैं वो नहीं है। तो जैसा कि भी एक्टर्स हैं वो सब बीजेपी का हिस्सा हैं, तो आपको लगता है कि वो भोजपुरी को गंदा या मतलब गलत बना रहे हैं और वो सारे फिर बीजेपी का ही हिस्सा हैं? एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरा सवाल सिर्फ पर्टिकुलर मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन जी से ही नहीं है, मेरा सवाल भाजपा से भी है। भोजपुरी की बर्बादी में जितना हाथ मनोज तिवारी का, रवि किशन का, निरहुआ का और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका है, उतना ही रोल मैं भाजपा का भी मानती हूँ। और मैंने कई बार ये चीज़ कहा है कि मुझे तो कई बार लगता है कि भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की जो है वो सुपारी ले रखी है। कोई भी भाषा जिसमें बहुत सुंदर गीत बन सकते थे, अगर मैं खासतौर से भोजपुरी की बात करूं तो रोजगार के गीत बन सकते थे, महंगाई के गीत बन सकते थे, महिलाओं के शिक्षा के गीत बन सकते थे, किसानों मजदूरों के गीत बन सकते थे। उन गीतों में सिर्फ लहंगा, चोली, ढोड़ी, पेटीकोट और महिलाओं को अपमानित करने वाले ही गीत बने। और ऐसे लोगों को जब भाजपा टिकट देती है तो मेरा सवाल भाजपा से भी है कि भाई मुझे तो यही लग रहा है कि आप जो है भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं, आप खुद भी शामिल हैं कि जो जितना गंदा गाएगा उसको हम उतना जल्दी जल्दी टिकट बांटेंगे। तो ये सवाल मेरा भाजपा से भी है। बतौर भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा के प्रति सजग और एक संवेदनशील क्या बोलेंगे भोजपुरी भाषी होने के नाते मुझे लगता है ये सवाल भाजपा से भी होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी सुनने में आ रहा है कि क्या आप कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलेगा आपको, ऐसा कुछ? देखिए, ये मुझे नहीं पता है कि कांग्रेस की तरफ से मुझे टिकट मिलेगा या नहीं, और ना मैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है एकदम हहुआई हुई हूँ। सच बात यह है कि मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि मेरे को कांग्रेस से टिकट मिल रहा है मनोज तिवारी के खिलाफ। मुझे अच्छा सा लग रहा है, सकारात्मक कारणों की वजह से मैं चर्चा में हूँ, आप भी मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, पर मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला है कि ऐसी मेरे बारे में खबरें चल रही हैं। अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में करती है कि वो 400 पार जाएगी एनडीए के साथ, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को ज्वाइन अगर टिकट मिलता है तो आप कांग्रेस का ही टिकट लेना चाहेंगे या बीजेपी का भी? नहीं, मैंने कहा तो कि कोई भी पार्टी, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बारे में विचार किया जा रहा है। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं एक साधारण किसान परिवार के घर से आती हूँ, गाँव देहात की लड़की हूँ, बिहार के एक छोटे से गाँव की लड़की हूँ। तो मेरे बारे में अगर कोई पार्टी कंसिडर कर रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे को उस योग्य समझा जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर मेरे बारे में ऐसा विचार करती है
तो मैं जरूर विचार करूंगी कि आगे क्या किया जा सकता है। बाकी मुझे नहीं पता है कि कौन मेरे को टिकट दे रहा है नहीं दे रहा है, पर मैं ये चीज जरूर बोल रही हूँ कि जो बात मैं गीत के माध्यम से अब तक कहती आई हूँ, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, शिक्षा की बात, महिलाओं की बात, मौका मिला तो वो बात हम संसद से भी जरूर कहना पसंद करेंगे।